बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन लॉ पॉइंट। दोस्तों, आज से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर हमने सेक्शन 1 को डिफ़ाइन किया है, सेक्शन 2 को शॉर्टली डिफ़ाइन किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स दैट लॉ विल इन्फोर्स, यानी वो एग्रीमेंट्स है जिसको लॉ इन्फोर्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडिविजुअल्स और प्राइवेट राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएटेड बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी वैसी एग्रीमेंट्स जो एक दूसरे के लिए ड्यूटीज़ पैदा करे या ड्यूटीज़ पैदा करे और जो हुकूक वगैरह है उनको पैदा करे, किसी ऐसी एग्रीमेंट को जो या तो ज़बानी तौर पर बोली गई हो या लिखी गई हो और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स वो एग्रीमेंट है जो एक दूसरे के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करे, फिर वो ओरल हो या रिटन हो, मगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, लॉ के ज़रिए उसको इन्फोर्स किया गया हो। सेक्शन 1 के अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल इसका ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसकी एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है? एक्सटेंड इसकी है होल पाकिस्तान एंड कमेंसमेंट इसकी क्या है? 1 सितंबर 1872 है। एक्सटेंड से मुराद कि ये कहाँ लागू होगा? ये लागू होगा होल पाकिस्तान। और कमेंसमेंट इसकी कहाँ है? कमेंस डेट क्या है? 1 सितंबर 1872। सेक्शन 2 क्या डिफ़ाइन करता है? सेक्शन 2 डिफ़ाइन करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये तशरीह क्लॉज है, यानी अगर हम इनको कहें एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहें तब भी कोई मज़ाइका नहीं, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद रखते हैं। तो इन सब में से सबसे पहले है प्रोपोज़ल। प्रोपोज़ल क्या होता है? प्रोपोज़ल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये एक तरह की ऑफ़र है। अगर हम थोड़ा मज़ीद बढ़ाकर कहें कि when someone signifies his willingness to get assent of another party is called a proposal, यानी जब कोई एक बंदा अपनी विल ज़ाहिर करे किसी और बंदे के सामने कि मैं अपनी ये चीज़ बेचने जा रहा हूँ, तो इससे मुराद ये कि वो उस सामने वाले बंदे को ऑफ़र दे रहा है अपनी गाड़ी बेचने की कि अगर आप ख़रीदें तो आप ख़रीद सकते हैं। तो ये इस तरह की एक ऑफ़र है। और उसके बाद क्या है? प्रोमिज़र है, वो प्रोमिस है। प्रोमिस क्या है कि जब प्रोपोज़ल हुआ और प्रोमिजी जो सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? प्रोमिस हो गया। यानी अगर हम कहें कि ए जो है, ए ने ऑफ़र दी बी को और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया तो ये बन गया प्रोमिस। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोमिज़र और प्रोमिजी कौन है? प्रोमिज़र यानी प्रोमिज़र क्या है? प्रोमिज़र जो जिसने प्रपोज़ल दिया है, प्रोमिजी जिसने प्रोमिस किया है कि मैं ये चीज़ लूँगा। प्रोमिज़र यानी जिसने प्रपोज़ल को दिया है, प्रपोज़ल को बनाया है कि बी के सामने कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ऑफ़र दी है बी को, और जब बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बी बन गया प्रोमिजी, और जब प्रपोज़ल देने वाला ए था वो उसको हम कहते हैं प्रोमिज़र। तो ये हो गया प्रोमिस। सबसे पहले एसेंशियल पार्ट था, प्रपोज़ल था यानी ऑफ़र, उसके बाद प्रोमिज़र और प्रोमिस है। प्रोमिस के बाद जो हमने पढ़े प्रोमिज़र प्रोमिजी, यानी एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र देता है, दूसरा जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, इन दोनों को प्रोमिज़र प्रोमिजी कहते हैं। उसके बाद कंसिडरेशन, जब ये प्रपोज़ल हो गया, प्रोमिस हो गया, तो उसके बाद जो होगा अहम चीज़ होगी वो होगी
कंसीडरेशन। कंसीडरेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव वैल्यू ऑफ सम्स, यानी जब ए जो है अपनी कार बेचना चाहता है बी को और बी जो है कार ख़रीदना चाहता है ए से। अब ए ने कार की कीमत लगाई 1,00,000 रुपये और बी ने वो 1,00,000 रुपये दिए ए को। अब ए को जो है पैसे चाहिए थे, बी को कार चाहिए थी, तो ए के लिए जो पैसे हैं यानी 1,00,000 रुपये वो बन गए हैं कंसीडरेशन, और बी के लिए जो कार ए बेच रहा है उसको ख़रीद कर वो उसका हो गया कंसीडरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, कंसीडरेशन क्रिएट कर रहे हैं। किस हिसाब से कि ए ने अपनी कार दी, बी ने पैसे दिए। जब ए के लिए जो है पैसे कंसीडरेशन हो गए, बी के लिए जो है कार कंसीडरेशन हो गई। तो कंसीडरेशन के बाद होगी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि दोनों ने अपनी अपनी मर्ज़ी दे दी कि हम ए ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपये लूँगा, बी ने कहा मैं कार लूँगा, तो दोनों की असेंट हो गई, मर्ज़ी रजामंदी हो गई, मर्ज़ी को कायम किया, मैनिफेस्ट किया, तो ये बन गई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़ क्रिएटिंग म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, एक दूसरे के लिए बराबरी की बुनियाद पर जो है फ़र्ज़ जो है क्रिएट करता है कि भाई जो बी था इसके लिए ए का क्या था, राइट क्या था, उसको 1,00,000 रुपये देना था, और बी का राइट क्या था, बी को कार देनी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ऑब्लिगेशन जो था जो उन दोनों को पूरा करना था, और ये लॉ जो हो इन्फोर्स बाय द लॉ होगा। तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आइंदा इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।